आज हम यीशु के जन्म के बारे में बात करेंगे। आज का मेमोरी वर्स है, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे उद्धारकर्ता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। लूका 2:11। लोग कई सालों से आने वाले मसीह के बारे में सुन रहे थे, लेकिन केवल पिता परमेश्वर ही जानता था कि यीशु कब पृथ्वी पर आएगा। यशाया 40:3 में लिखा है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। ये एक ऐसे व्यक्ति के बारे में था जो यीशु के आगे आने वाला था और आध्यात्मिक रूप से लोगों के दिलों को उन्हें मसीह के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार करे। एक दिन एक विश्वास यहूदी पुजारी जकरिया मंदिर में अपने पुजारी कर्तव्यों का पालन कर रहा था। जकरिया और उसकी पत्नी बहुत बूढ़े थे, उनके कोई संतान नहीं थी, भले ही उन्होंने अपने पूरे विवाहित जीवन में एक बेटे के लिए प्रार्थना की थी। अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पत्नी एलिशबा बच्चे पैदा करने के लिए बहुत बूढ़ी थी। अचानक एक देवदूत ने प्रवेश किया और कहा, डरो मत जकरिया, परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है और तुम्हारी पत्नी एलिशबा तुम्हारे लिए एक पुत्र उत्पन्न करेगी। आप उसका नाम यूहन्ना रखेंगे। जब वह पैदा होगा तो आप और लोग बहुत खुश होंगे। वह यहोवा की दृष्टि में महान होगा। वो इज़राइल के बहुत से लोगों को उनके परमेश्वर यहोवा के पास वापस लाएगा। वह नबी एलिया के समान बलवान और पराक्रमी उद्धारकर्ता के आगे आगे बढ़कर उन्हें उसके लिए तैयार करेगा। लेकिन जकरिया को संदेह था कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि वह बहुत बूढ़ा था। तो स्वर्गदूत ने उस पर प्रहार करके गूंगा किया, जिसका अर्थ है कि वह बात नहीं कर सकता था। जो वो कहना चाहता था उसे लिखना था। इसके कुछ समय बाद एलिशबा गर्भवती हो गई। पड़ोसी खुशखबरी सुनकर उत्साहित हुए और पूछे कि वे बच्चे का क्या नाम रखने जा रहे हैं। अंत में जकरिया का श्राप टूट गया और वह एक बार फिर बोलने में सक्षम था। हम उसे यूहन्ना कहेंगे, उसने कहा, और इस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के चचेरे भाई का जन्म हुआ था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सभी को प्रचार किया कि उन्होंने पश्चाताप करने की जरूरत है, क्योंकि मसीह आ रहा था। तो क्या आप देखते हैं कि यूहन्ना कैसे यशाया से वचन को पूरा किया। यूहन्ना एक और चमत्कारिक बच्चा था जो परमेश्वर की बड़ी योजना का एक हिस्सा था। कुछ महीने बाद स्वर्गदूत जिब्राइल एक और महत्वपूर्ण संदेश के साथ फिर से धरती पर आया। इस बार वह एक युवती से मिलने गया जिसका नाम मिरियम था। मिरियम की जल्द ही शादी होने वाली थी, लेकिन वह अभी भी कुंवारी थी। मिरियम, स्वर्गदूत ने कहा, शांति, परमेश्वर तुम्हारे साथ है और उसने तुम्हें बहुत आशीर्वाद दिया है। मिरियम को नहीं पता था कि इस बारे में क्या सोचना है। वह डरी नहीं थी, लेकिन वह सोचने लगी कि इस अजीब संदेश का क्या मतलब हो सकता है। तुमने परमेश्वर की दृष्टि में बड़ी कृपा पाई है। अब जल्द ही गर्भवती हो जाएगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू इसका नाम यीशु रखेगी। वह महान होगा और परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मिरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मैं कुंवारी हूँ, यह कैसे हो सकता है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और परमेश्वर की सामर्थ तुम पर होगी। इस कारण पवित्र बालक परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आपकी रिश्तेदार एलिशबा
बच्चे पैदा करने के लिए सक्षम नहीं थी, लेकिन वह अब 6 महीने की गर्भवती है, भले ही वो बहुत बूढ़ी हो गई हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकता है। मुझे आश्चर्य है कि स्वर्गदूत ने मिरियम को उसके चचेरे बहन एलिशिबा के बारे में क्यों बताया। यह तो हो सकता है कि अगर एलिशिबा जैसी बूढ़ी औरत गर्भवती हो सकती है तो यह केवल परमेश्वर का चमत्कार हो सकता है। इसने मिरियम को यह विश्वास करने का विश्वास दिया कि वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती हो सकती है, भले ही वो कुंवारी थी। मैं यहोवा की दासी हूँ, मिरियम ने कहा, जैसा तुमने कहा है वैसे ही मेरे साथ हो। मिरियम तुरंत अपने रिश्तेदार एलिशिबा को देखने गई। वह खुद देखना चाहती थी कि क्या स्वर्गदूत ने जो कहा वो सच था। जैसे ही मिरियम उसके पास गई, नन्हा यूहन्ना एलिशिबा के पेट के अंदर कूद गया। वह तुरंत जानती थी कि मरियम परमेश्वर के पुत्र मसीह के साथ गर्भवती थी। एक और चमत्कार। बाइबल कहती है कि मिरियम के मंगेतर यूसुफ को नहीं पता था कि मिरियम गर्भवती थी, और जब वो उन्हें पता चला तो उन्हें नहीं पता चला कि उन्हें क्या करना चाहिए। पहले तो वह चुपचाप उसे तलाक देकर अपने जीवन के साथ आगे बढ़ना ऐसा सोच रहा था। वो एक अच्छा आदमी था और उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित और शर्मिंदा नहीं देखना चाहता था। इसलिए एक बार फिर गैब्रियल देवदूत एक सपने में उसके पास परमेश्वर के एक विशेष संदेश के साथ आया। गैब्रियल कहा, दाऊद के पुत्र यूसुफ, मिरियम को अपनी पत्नी के रूप में घर ले जाने से मत डरो, क्योंकि उसके बच्चे पवित्र आत्मा से हैं। वो एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। शुक्र है कि यूसुफ पुराने नियम की भविष्यवाणियों को जानता था। गैब्रियल उसे शास्त्रों का याद दिला रहा था। क्या आपको याद है कि स्वर्गदूत उसे किस भविष्यवाणी की याद दिला रहा था? यस, यह वही था जो भविष्य वक्ता यशाया ने कहा था। कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। स्वर्गदूत जिब्राइल यूसुफ को बता रहा था कि यीशु वास्तव में एक चमत्कारिक बच्चा था और वो परमेश्वर का पुत्र था। मरियम कहानी नहीं बता रही थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये यूसुफ के लिए कितना खुशी की बात थी कि वो चमत्कार का एक हिस्सा था। जब यूसुफ जाग गया, उसने वही किया जो प्रभु के दूत ने उसे आज्ञा दी थी और मरियम को अपनी पत्नी के रूप में घर ले आया। अब समय आ गया कि एक परिवार के रूप में उनको उनके करों का भुगतान किया जाए। इसलिए वे बेथलेहम शहर गए, जो राजा दाऊद का जन्म स्थान था। यूसुफ राजा दाऊद का घराने और वंश का था। इस कहानी के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि भविष्य वक्ताओं ने कहा था कि मसीह राजा दाऊद का वंश होगा और वंशज होगा और किसी दिन खुद राजा होगा। ये एक और सबूत था कि परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता की इस महान योजना के हर छोटे विवरण की योजना बनाई थी। हम सभी जानते हैं कि जब मरियम के बच्चे को जन्म देने के समय आया तो उन्होंने हर जगह देखा, लेकिन सराय में कोई जगह नहीं थी। बाइबल हमें बताती है कि सराय, गेस्ट हाउस या कहीं भी जगह नहीं थी। एक दयालु सज्जन ने उन्हें अपना अस्तबल दिया
एक ऐसी जगह जहाँ वे जानवर रखते हैं। आसपास कुछ चरवाहा थे जो खेतों में रात बिता रहे थे और उनके झुंड की देखभाल कर रहे थे। उनके सामने यहोवा का एक दूत प्रकट हुआ और यहोवा का तेज उन पर चमका। वे बहुत डर गए, परंतु स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए अच्छा समाचार लाया हूँ जिससे सभी लोगों को महान आनंद होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे उद्धारकर्ता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। तुम्हें उसे पहचानने का चिन्ह होगा कि तुम एक बालक को कपड़ों में लिपटा चरनी में लेटा पाओगे। उसी समय अचानक एक स्वर्गदूत के साथ बहुत से और स्वर्गदूत वहां उपस्थित हुए। वे यह कहते हुए प्रभु की स्तुति कर रहे थे, स्वर्ग में परमेश्वर की जय हो और धरती पर उन लोगों को शांति मिले जिनसे वह प्रसन्न है। और जब स्वर्गदूत उन्हें छोड़कर स्वर्ग लौट गए तो वे गडेरिये आपस में कहने लगे, आओ हम बेथलेहम चले और जो घटना घटी है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है उसे देखें। सो वे शीघ्र ही चल दिए और वहां जाकर उन्होंने मरियम और यूसुफ को पाया और देखा कि बालक चरनी में लेटा हुआ है। गडरियों ने जब उसे देखा तो इस बालक के विषय में जो संदेश उन्हें दिया गया था उसे इन्होंने सबको बता दिया। जिस किसी ने भी उन्हें सुना, वे सभी गडरियों की कई बातों पर आश्चर्य करने लगे। मरियम ने इन सब बातों को अपने मन में बसा लिया और वह उन पर विचार करने लगी। यह वास्तव में अब जान गई कि उसका चमत्कारिक बच्चा दुनिया का उद्धारकर्ता था। हमारे लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि यीशु एक चरनी में पैदा हुआ था। यीशु सभी मानव जाति के लिए आए, केवल अमीरों और प्रसिद्ध लोगों के लिए नहीं। यीशु सभी मानव जाति को बचाने के लिए आए, हर कोई, चाहे वे कहीं भी हो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की कहानी आज की हमारी कहानी में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें यीशु के जन्म से संबंधित भविष्यवाणियों की याद दिलाता है और हमारे परमेश्वर एक अलौकिक परमेश्वर है। आज हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम कुछ क्रिसमस गीत गाएंगे, परमेश्वर से अपने दिल की बात कहें। उसके राज पराक्रम महिमा अधिकार हमेशा के है। उसके राज पराक्रम महिमा अधिकार हमेशा के है। यीशु जन्मा है, 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 यीशु जन्मा है। पूरब दिशा से तारा लाया संदेशा न्यारा, पैदा हुआ है राजा, वो है मुंजी हमारा। पूरब दिशा से तारा सुना, चरवाहों ने दूतों का पैगाम देखा, मजूसियों ने तारे का अंदाज। कहते हैं सारे ज़मीन आसमां, ये खूबसूरत समा, बेथलेहम की गौशाला की चरनी में जन्मा है यीशु महान। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप किमी यानी कि किड्स इन मिनिस्ट्री इंडिया के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया दिए गए ईमेल पते पर हमसे संपर्क करें।
हमें आपकी किसी भी प्रकार की सहायता करने में बहुत खुशी होगी।